इमेजिन कीजिए आप अपनी लाइफ की सारी सेविंग एक ड्रीम हाउस खरीदने या बनाने में लगा देते हैं। इटालियन मार्बल, मॉड्यूलर किचन, स्मार्ट लाइटिंग, प्रीमियम फर्नीचर, डिजाइनर सीलिंग फैन, हर रूम में एसी, एयर प्यूरिफायर, सब कुछ वर्ल्ड क्लास। लेकिन जैसे ही आप घर के गेट से बाहर निकलते हैं, रोड टूट चुकी है, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, रोड साइड में गार्बेज पड़े हुए हैं, बारिश आते ही पूरा सड़क स्विमिंग पूल बन जाता है। देयर आर नो प्रॉपर फुटपाथ, नो पब्लिक पार्क, नो प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिलायबल नहीं है। अब ये सवाल पूछिए खुद से, या आपने सपनों के शहर में एक घर खरीदा है? क्या ये आपका सपनों का शहर है? क्योंकि ये दोनों सेम नहीं होती हैं, और शायद हम इंडिया में, स्पेशली बिहार में, इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। अब बिहार गवर्नमेंट वांट टू बिल्ड 11 सैटेलाइट सिटी। कुछ लोग इसे बिहार का फ्यूचर बोल रहे हैं और कुछ लोग इसे अनाउंसमेंट। ऐसे अनाउंसमेंट बहुत बार हो चुके हैं, लेकिन मेरे लिए असली सवाल कुछ और है। क्या बिहार सिर्फ एक नया अपार्टमेंट, नए रोड बनाएगा, या नई अर्बन लाइफ भी बनाएगा, वेयर पीपल लिव देयर लाइफ? और आप देख रहे हैं डॉक्टर्स ऑफ हाउ, वेयर रिसर्च मीट रियलिटी। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। पटना एक प्लान्ड मेट्रो सिटी नहीं है, लेकिन आज एवरी ईयर मोर व्हीकल्स, मोर अपार्टमेंट, मोर माइग्रेशन, मोर कमर्शियल एक्टिविटी। लेकिन रोड, ड्रेनेज, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर नॉट डिजाइन एंड डेवलप फॉर दैट। रिजल्ट, ट्रैफिक, पॉपुलेशन, वाटर लॉगिंग, हाउसिंग प्राइस, कंजेशन, और धीरे धीरे एक सिटी एक्सपेंसिव हो जाती है, लेकिन कंफर्टेबल नहीं बन पाती। ये सिर्फ पटना का प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर रैपिडली ग्रोइंग इंडियन सिटी की प्रॉब्लम है। इसलिए दुनिया भर की गवर्नमेंट ने मेन सिटी के प्रेशर को कम करने के लिए सैटेलाइट सिटी डेवलप किया, पर बिहार में अभी अनाउंसमेंट हुआ है। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन को क्लियर करते हैं। सैटेलाइट सिटी का मतलब एक और टाउनशिप नहीं होता है। सैटेलाइट सिटी का मतलब होता है एक कंप्लीट इकोसिस्टम, जहां लोग सिर्फ सोना नहीं, जीना सीखें। सोचिए, सुबह आपके बच्चे स्कूल आसानी से जा सकें, पेरेंट्स ऑफिस जा सकें, पार्क हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वॉकिंग पाथ हो, साइकिलिंग ट्रैक हो, हॉस्पिटल, मार्केट हो, और हर रोज के काम के लिए पटना पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। एक सक्सेसफुल सैटेलाइट सिटी का दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे दिल्ली के गुड़गांव, नोएडा, मुंबई के नई मुंबई, ग्रेटर मुंबई। इंटरेस्टिंग बात यह है, इन सिटी को सक्सेसफुल अपार्टमेंट और रोड नहीं बनाते हैं, इन्हें सक्सेसफुल बनाता है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी, जॉब्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पर अभी भी ये सस्टेनेबिलिटी के कुछ पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ये किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सिटीज को सक्सेसफुल अपार्टमेंट और रोड नहीं बनाते हैं, इन्हें सक्सेसफुल बनाते हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी, जॉब्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पर अभी भी इन सिटी को सस्टेनेबिलिटी के कुछ पैरामीटर मिसिंग हैं, पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इसको पूरा किया जा सकता है। और यहीं से आती है सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। मैंने बिहार में एक पैटर्न नोटिस किया है। जब भी हम नया घर लेते हैं, सबसे पहले सवाल होता है पटना से कितना दूर है, एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, डिस्टेंस, लोकेशन, प्राइसिंग। ये तीनों चीज ऑलमोस्ट डिस्कशन को डोमिनेट करती हैं, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं रोड कंप्लीट है, अंडरग्राउंड सीवेज है, ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर लॉगिंग होती है या नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर रेडी है या नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर सस्टेनेबल है, पार्क कितने हैं, ओपन स्पेस कितने हैं, रोड साइड ग्रीनरी कैसी है, फुटपाथ कैसे हैं, वॉकिंग फ्रेंडली रोड है या नहीं है, बच्चे सेफली साइकिलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स इवनिंग वॉक पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कम लोग पूछते हैं और फिर घर खरीदते हैं। लेकिन घर खरीदने के बाद इन सभी सुविधाओं के लिए हमें 5 से 10 साल वेट करना पड़ता है कि कब रोड बनेगा, कब ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट होगा, कब सीवेज लाइन आएगी, कब स्ट्रीट लाइट लगेंगे, और पार्क और प्लांटेशन तो भूल ही जाइए। हम पहले घर खरीद लेते हैं और बाद में इसे लिवेबल सिटी बनाते हैं। बिहार के सैटेलाइट सिटी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक्चुअली हमारी अर्बन थिंकिंग को बदलने की अपॉर्चुनिटी है। बिहार का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, पटना और बिहार के कई ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में आपको ऐसे घर मिल जाएंगे जिनके अंदर
सब कुछ वर्ल्ड क्लास होगा। इटालियन मार्बल, प्रीमियम फर्नीचर्स, प्रीमियम किचन, इंपोर्टेड सोफा, लग्जरी फर्नीचर, स्मार्ट टीवी, आरओ, एयर प्यूरिफायर, हर कंफर्ट अवेलेबल होगा। लेकिन जैसे ही आप गेट के बाहर निकलेंगे, पिक्चर बिल्कुल बदल जाती है। ब्रोकन रोड, डस्ट, नॉइस, रोड साइड गार्बेज, ड्रेनेज का सुविधा नहीं, मानसून आते ही रोड पे वाटर लॉगिंग, फुटपाथ नहीं, रोड साइड ग्रीनरी अवेलेबल नहीं है, चिल्ड्रंस को खेलने के लिए जगह नहीं है, वॉकिंग ट्रैक नहीं है, साइकिलिंग ट्रैक नहीं है। मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट बिल्डिंग नहीं होगा, माइंडसेट होगा। और हम घर खरीदते वक्त पूछते हैं पटना से कितना दूर है, कल शायद हम पूछेंगे यहाँ ट्रैफिक कितना होता है, ग्रीन स्पेस कितने हैं, स्कूल्स हॉस्पिटल कितने हैं, वाटर लॉगिंग होती है या नहीं, एयर क्वालिटी कैसा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या नहीं। ये क्वेश्चंस डेवलप्ड कंट्री में नॉर्मल है और मुझे लगता है बिहार में भी एक दिन ये नॉर्मल होगा। लेकिन सिर्फ तब सैटेलाइट सिटी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ना बनकर रह जाए। ये अर्बनाइजेशन का एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगा। लेकिन यहाँ एक चैलेंज है और शायद सबसे बड़ा चैलेंज सिटी बनाना। बिल्डिंग बनाने से कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट होता है सिटी बनाना, क्योंकि बिल्डिंग पैसों से बनती है लेकिन सिटी इंस्टीट्यूशन से बनती है। अब तक हमने प्रॉब्लम समझी है, अब हम एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछते हैं, आखिर एक सिटी सक्सेसफुल बनती कैसे है? क्या सिर्फ वाइड रोड बना देने से, या सिर्फ अपार्टमेंट बना देने से, क्या सिर्फ टाउनशिप के नाम रख देने से? नहीं, एक सिटी का सक्सेस उसके बिल्डिंग डिसाइड नहीं करते हैं, उसका इकोसिस्टम डिसाइड करता है। और इकोसिस्टम का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक फाउंडेशन है, उसके ऊपर खड़ी होती है इकोनॉमी, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, गवर्नेंस और कम्युनिटी। दुनिया के जितने सक्सेसफुल सिटीज हैं उन्होंने पहले इकोसिस्टम बनाया, बिल्डिंग बाद में आई। अब दुनिया के सबसे सक्सेसफुल सिटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, शेंजन जो चाइना में है। शेंजन एक कभी छोटा सा फिश विलेज हुआ करता था, आज दुनिया का सबसे बड़ा टेक हब है। क्या सिर्फ रोड और अपार्टमेंट बना देने से? नहीं, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को अट्रैक्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए, पोर्ट डेवलप किए, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, टैलेंट को अट्रैक्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को साथ साथ बिल्ड किया। इससे क्या लेसन मिलता है? हर सक्सेसफुल सिटी एक ही फॉर्मूला को फॉलो करती है। पीपल डोंट मूव बिकॉज बिल्डिंग एग्जिस्ट, पीपल मूव बिकॉज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। अब सवाल बिहार का। मुझे लगता है सैटेलाइट सिटी बनाना एक अच्छा आइडिया है, लेकिन सिर्फ आइडिया अच्छा होने से सिटी अच्छे नहीं बनते। एजुकेशन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसलिए मेरे पास कुछ सवाल हैं। ये सवाल क्रिटिसिज्म के लिए नहीं है, ये सवाल प्लानिंग के हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहले ये लोग शिफ्ट क्यों करेंगे इन सिटीज में? सिर्फ अपार्टमेंट देखकर या एम्प्लॉयमेंट के लिए? अगर जॉब नहीं होगा तो सिटी सिर्फ वीकेंड के लिए बनकर रह जाएगी। दूसरा सवाल, कंपनियां यहाँ क्यों आएंगी? इंडस्ट्री पॉलिसी क्या होगी? आईटी पार्क होगा या नहीं? स्टार्टअप इकोसिस्टम का क्या होगा? एमएसएमई क्लस्टर होंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी के बिना सिटी सस्टेन कैसे करेगी? तीसरा क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी कहाँ होगी? रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्किल क्लस्टर, क्योंकि हर सक्सेसफुल सिटी टैलेंट प्रोड्यूस करती है और टैलेंट को अट्रैक्ट भी करती है। फोर्थ क्वेश्चन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या प्लान है? क्या हर रेजिडेंट्स को रोज पटना से आना पड़ेगा या सिटी खुद सेल्फ सफिशिएंट होगी? अगर हर सुबह लाखों लोग पटना से आएंगे तो ट्रैफिक जाम होगा, बस लोकेशन बदल जाएगी। पांचवा क्वेश्चन, मेंटेनेंस कौन करेगा? रोड बनाना रिलेटिवली आसान होगा, रोड मेंटेन करना डिफिकल्ट। ड्रेनेज बनाना इजी है, उसे साफ करना मुश्किल। पार्क बनाना आसान है, उसे मेंटेन करना डिफिकल्ट। रियल चैलेंजेस कंस्ट्रक्शन नहीं, मेंटेनेंस है। सिक्स क्वेश्चन, एफोर्डेबल हाउसिंग का क्या होगा? क्या सिर्फ सिटी अपर मिडिल क्लास के लिए होगी या टीचर, नर्स, पुलिस, स्मॉल बिजनेस ओनर, स्टूडेंट सबके लिए होगी? सक्सेसफुल सिटी इंक्लूसिव होती है, एक्सक्लूसिव नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम एक और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बना रहे हैं या एक फ्यूचर रेडी सिटी? ये दोनों एक जैसे दिखते जरूर हैं,
लेकिन होते बिल्कुल अलग। मैं ऑनेस्टली मानता हूँ बिहार को एक नए सिटी की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पटना अकेले बिहार के फ्यूचर नहीं संभाल सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिहार इंडिया की अर्बन प्लानिंग मिस्टेक को कॉपी ना करे। बिहार के पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब ब्लैंक पेपर कन्वास पे पेंटिंग बनाते हैं तो अपने पुराने मिस्टेक को अवॉइड किया जा सकता है। सोचिए, अगर बिहार शुरू से ही वाइड रोड, अंडरग्राउंड यूटिलिटी, वाटर ड्रेनेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वॉकेबल नेबरहुड पार्क, साइकिलिंग लेन, मिक्स इनकम हाउसिंग, ग्रीन कॉरिडोर, पब्लिक पार्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, स्टार्टअप आइडिया हब, इंडस्ट्रियल पार्क, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी स्पेस, तो शायद 20 साल बाद लोग पटना से बाहर शिफ्ट होना कंप्रोमाइज नहीं, अपॉर्चुनिटी समझेंगे और उस दिन सैटेलाइट सिटी सक्सेसफुल होगी। मैं मानता हूँ हर जनरेशन के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है और हमारी जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटी है। बिहार को सिर्फ और बिल्डिंग देना नहीं, बल्कि बेटर सिटी देना है। याद रखिए, एक हाउस आपको शेल्टर देता है, लेकिन एक सिटी आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ देती है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ कभी एक चार दीवारी के अंदर क्रिएट नहीं होता। वो क्रिएट होता है रोड पर, पार्क में, स्कूल में, फुटपाथ पर, कॉलेजेज में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और उन सिस्टम में जो आपकी लाइफ को आसान बना देती है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है क्या बिहार सैटेलाइट सिटी बना पाएगा, असली सवाल ये है क्या बिहार असली सिटी बना पाएगा, जहां लोग सिर्फ घर नहीं, एक बेहतर जिंदगी बसाना चाहते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो ये सिर्फ बिहार का नहीं, इंडिया के अर्बन फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बिहार एक नए युग में प्रवेश कर सकता है। नमस्कार, मैं प्रितेश आनंद और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ हाउ, वेयर रिसर्च मीट रियलिटी। आज की सोच, कल का भारत।